जितना कुछ फ़लस्तीन में हो चुका है, जितना कहा जाए कम। इंसानियत ख़त्म हो चुकी है वहाँ पे। अब भी अगर इस्राइल का साथ दें, अमेरिका कौन होता है हमारे मामलात में मदाखलत करने वाला? मुसलमानों का कभी दोस्त नहीं हो सकता। वक्ती तौर पे आप उसका साथ दे लो, वो अपने मफाद का है, अमेरिका हमारा नहीं है। कायदे-आज़म की बात को फॉलो करें ना, आप उसको भी तो मद्देनज़र रखें। आप इसराइल यार खाना खराब कर दिया है। यहूद मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, कुरान कह रहा है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? कुरान का मतलब समझते हैं? पढ़ो, अमल करो, उसके ऊपर तो बात है। देखें, ये जो अभी गवर्नमेंट बैठी है ना, ये तो बैठी अमेरिका के उस पर। ये तो पाकिस्तानी कौम के वोट से या किसी चीज़ से नहीं है, ये बैठी अमेरिका से। और हमें ये एक्सेप्ट करवा नहीं सकते इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। समझ में नहीं आती कि एक शख्स जो खुद ही जंग कराता है वो बीच में रेफरी बन के आगे बीच में आके खड़ा हो जाए और बोले कि यार ये जंग रोक दो, और आप इसको बुलाइए नहीं यार तुम बहुत बेहतरीन बन दो। ये कौन से दिमाग है? अब हम बेवकूफ़ बन रही है, हम बना देंगे। अगर आप अमेरिका की सियासत को देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ सदर हैं और उनको इस वक्त दुनिया के अंदर दुनिया को ये दिखाना है कि मैं अमन चाहता हूँ, मैं पीस चाहता हूँ। उसके लिए वो कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उनको नोबेल प्राइज़ चाहिए। उनको नोबेल प्राइज़ मिलने के लिए उन्होंने 20 निकाती एजेंडा तो बनाया है और उसके अंदर उन्होंने अपने दोस्तों को एज अ साथ रखा है। लेकिन जिनके लिए आपको आज़ादी लेनी है, जिनका मसला चल रहा है और अरसे से मसला चल रहा है, तो उसको वो उनके लोग, उनके सियासतदान और उनके जो मुज़ामत करने वाले लोग हैं उसमें शामिल ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है या डोनाल्ड ट्रंप का जो फार्मूला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक ऐसा बोर्ड बनाया जाए जिसमें टोनी ब्लेयर भी होंगे, एक ऐसा बोर्ड बनाया जाए जिसमें दीगर मुल्कों के लोग भी होंगे, लेकिन उसमें हमास नहीं होगा। मतलब ये अजीब बात है कि जो फ़लस्तीन का स्टेक होल्डर है वो उसमें नहीं है, यानी आउटसाइडर जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो उसमें शामिल कर रहे हैं आप। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़लस्तीन के हवाले से या फ़लस्तीन के हल के हवाले से किसी भी किस्म की पॉलिसी में, किसी भी किस्म के फार्मूले में फ़लस्तीनियों की अपनी शमूलियत बहुत ज़रूरी है। देखें, इसराइल को जो है ना वो पहले ही इन्होंने तस्लीम कर चुके हैं। बस ये इन्होंने बज़ाहिर मीडिया पे और कैमरों पे नहीं आ रहा, क्योंकि वो पैसा देता है। और ये तो बस ये हमारी फ़ौज है इंशाअल्लाह ताला, और हम पाकिस्तान की कौम भी खड़ी है। इसके फ़ैसले पे हम लोग तो राइट्स नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग तो फ़लस्तीन के साथ है ना, इसराइल के साथ तो ये लोग होंगे जो पैसा खाएगा, हम तो नहीं हो सकते उनके साथ। एक इमरान का बयान तो बहुत चला था, इमरान इसराइली है। तुम क्या करने जा रहे हो भाई? तुम क्या करने जा रहे हो? आलम इस्लाम बहुत बड़ा नाम है, तुमने क्या इतना सा समझ लिया? इतना सा अमरीका है उसके आगे, पहले इस्लाम है। इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ करो तुम, अमेरिका का तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कायदे-आज़म ने जिस पस मंज़र में बात की थी वो पस मंज़र आज है या नहीं है वो एक अलग बहस है, लेकिन आज भी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। अभी जो मैंने वज़ीर ख़ारजा को भी सुना, वो कह रहे हैं कि हम इसराइल से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। भाई आप इनडायरेक्ट भी क्यों बातचीत कर रहे हैं? इनडायरेक्ट का बात का मतलब ये है कि थर्ड पर्सन जो बैठा हुआ है, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, वो मौजूद है, मैं और आप बात करें, मतलब उसकी हैसियत को, उसकी अहमियत को तो तस्लीम करते हैं, तब हम इनडायरेक्टली भी बात करते हैं ना। यहूदी कभी कर ही नहीं सकते, मुसलमान के तो हो ही नहीं सकते ना, वो तो खिलाफ हैं, हमेशा रहेंगे। बाकी मेरा मैसेज यही है गवर्नमेंट को। इसहाक डार ने भी आपने सुना होगा कि उन्होंने बोला है कि हम जो है वो इस पर मुआहदा कर रहे हैं अल्लाह की राह के लिए, कि भाई तो जब जानें मर रही थी, लोग मर रहे थे, तो फिर जब कहाँ थे ये लोग? अब इनको याद आ रहा है 4-5 साल 6 साल में याद आ रहा है जब लोग वहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, ना खाना है ना पीना है, ना कोई चीज़ इन्होंने अपनी तरीके से भेजी। अब ये अल्लाह की रज़ा के लिए मुआहदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ ये डॉलरों का चक्कर है और कोई चक्कर नहीं।